अभी हमको सीखना है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में ही ऑप्शन होते हैं कि सारे जो ऑप्शंस हैं पेज सेटअप से संबंधित वो कैसे काम करेंगे। बिल्कुल शुरू से सीखना स्टार्ट करते हैं। ये थीम्स वगैरह है किसी काम के नहीं, इनको बिल्कुल बाद में सीख लेंगे। कुछ भी सिखाने से पहले मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए है, और पैराग्राफ का फॉर्मूला आपको याद होगा, इक्वल रैंडम ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पे जितने आपको पैराग्राफ चाहिए हो, सेंटेंस चाहिए हो, आप यहाँ टाइप कर सकते हो। मुझे चाहिए हैं 10 सेंटेंस के 10 पैराग्राफ, तो मैं लिखूँगा 10,10 केवल प्रैक्टिस के लिए, कोष्टक बंद और इंटर। तो ये इतना कुछ लिखा आ गया। अब सबसे पहली बात कि हमको पेज को समझना होगा, पेज में होता क्या क्या है। देखो आप, ये आपको जो ऊपर का एरिया दिख रहा है, ये पूरा वाइट एरिया जो दिख रहा है, जहाँ पे हम टाइप नहीं कर सकते, केवल वो दिख बस रहा होता है। तो वैसे इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मार्जिन बोलते हैं। इस पूरे एरिया को मेनली इस पूरे एरिया को मार्जिन ही बोला जाता है। और अगर मैं कैटेगराइज कर दूं तो मार्जिन के बाद अगर बोलना है तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं हेडर, इसको बोलते हैं फुटर, और ये तो मार्जिन ही कहलाएगा। ये मैंने कैटेगराइज किया है। वैसे तो पूरा ही मार्जिन होता है, जितना ये सारा का सारा मार्जिन है, लेकिन कैटेगराइज करना है, अब और डिटेल में कैटेगराइज करते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हेडर, इसको बोलते हैं फुटर। जो इस साइड का एरिया होता है, इस साइड का एरिया, ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो इस तरफ का एरिया है ये तो फालतू जाता है। फालतू मतलब वहाँ पे कोई स्टेपल कर देता है, पंच कर देता है, तो वो उतना हिस्सा फालतू में जाता है। तो इतने हिस्से को हम बोलते हैं गटर बोलते हैं। मैंने पहले कहा है तो पूरा मार्जिन ही। कैटेगराइज करना है अगर, तो ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, और इस साइड के हिस्से को जो वाइट हिस्सा है जहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर पाते, इसको हम बोलते हैं गटर बोलते हैं। ये सब यूज़ में आने वाले टर्म हैं, इसलिए अभी बता रहा हूँ। अब बात ये होती है कि क्या केवल यहीं पे इसी साइड वाले को गटर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेपल वगैरह होते हैं, तो क्या कहीं और स्टेपल नहीं हो सकता? तो हो सकता है। कहाँ? ऊपर की तरफ पंच हो सकता है, स्टेपल हो सकता है, या फिर स्पाइरल हो सकता है, क्योंकि अपनी नोटबुक भी जो होती है ना शॉर्ट हैंड वाली, वो ऊपर की तरफ खुलती है ऐसे। तो दो तरफ गटर होते हैं, एक ऊपर की तरफ भी गटर होता है और एक इधर की तरफ भी गटर होता है। अभी गटर गटर क्या है, क्या यूज़ है इसका, हम समझेंगे अभी। सबसे पहला काम, जो भी हम मैटर टाइप करते हैं, जो भी मैटर हो, सबसे पहला काम कि पूरा वो कैसा होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल एक बराबर है, यहाँ से बिगड़ा है, जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J प्रेस कर देंगे। तो ये तो सारी हुई नॉर्मल बातें हुई। अब सीखना स्टार्ट करते हैं मार्जिन से। अब बहुत ध्यान से समझना आप। मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं मार्जिन में, पहले कौन सा ऑन है? नॉर्मल ऑन है। मार्जिन मतलब ये होता है कि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इतने हिस्से में लिखा है, और अधिकतर नॉर्मल मार्जिन का यूज़ होता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं मार्जिन को अपने हिसाब से घटाया बढ़ा सकता हूँ। मतलब जो इतना हिस्सा ये है ना खाली, ये खाली नहीं रहेगा। मैं चाहूँ तो बिल्कुल शुरू में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ, पूरा यहाँ तक लिख सकता हूँ पूरा, कि कहीं पे कोई वाइट स्पेस दिखे ही ना। तो उसको बोलते हैं मार्जिन मेंटेन करना, कि आपको कितना वाइट स्पेस छोड़ना है, ये चारों जगह से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसके बाद मैं गया मार्जिन में। अभी क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल का ही यूज़ होता है वैसे अधिकतर, लेकिन यहाँ लिखा है नैरो। नैरो में क्या होगा? सकरा हो जाएगा। यानी जो ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ से चल रहा है ना, ये ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं गया मार्जिन में, मैंने क्लिक कर दिया नैरो। तो दिख रहा है आपको कि वाइट स्पेस क्या है? कम हो गया है। मैंने ये क्यों कहा कि नॉर्मल का ज़्यादा यूज़ होता है? क्योंकि हमको इतना हिस्सा खाली चाहिए होता है स्टेपल वगैरह करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो प्रिंट में ही सारा कुछ अच्छे से आ जाए, कुछ कटे पिटे ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर हमने यहाँ पे नैरो कर दिया तो शायद तक प्रिंट में कुछ हिस्सा कटा पिटा आ सकता है, आने के चांस है। और भी कई सारे मार्जिन है। मॉडरेट में क्या होगा? ऊपर से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ज़्यादा वाइट स्पेस हो जाएगा। और भी कई सारे हैं। वाइड वगैरह है। वाइड का यूज़ क्या है? तो जो कोड के मैटर होते हैं ना, अधिकतर जो स्टाम्प पेपर में मैटर लिखे जाते हैं, कोड के मैटर होते हैं, वो अधिकतर इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं ऐसे। यहाँ से बहुत जगह खाली होती है और केवल बीच बीच में लिखा होता है, तो वहाँ पे इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। वैसे आगे मैं एक चीज़ सिखाऊंगा जिससे फॉर्मेट याद नहीं रखने पड़ेंगे, ये सब फॉर्मेट हम खुद सेट करते हैं। तो हमको जो ध्यान रखना है अभी वो कौन सा है? नॉर्मल। तो मैंने नॉर्मल में क्लिक कर दिया।
अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा एक ऑप्शन है जिसकी जिसकी सहायता से ना हमको मार्जिन याद नहीं रखने पड़ेंगे कि नैरो से क्या होता है, इन सब से क्या होता है। हम खुद अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना सीखेंगे। कोई ऐसा बोले कि एक काम करो आप, कि ऊपर से ना ये जो ऑन द इंसर्ट टैब लिखा है इसके इस तरफ वाली मार्जिन तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर खसकाओ, यानी कि जो ऑन द इंसर्ट टैब है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ से, ये मैं जहाँ पे क्लिक करके रखा हूँ ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो ऑप्शन यहाँ दिए है ना, स्केल टाइप 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इनको हम बोलते हैं रूलर। कहाँ से आता है, आपको जाना है व्यू टैब में, ये लिखा है व्यू टैब में गए और ये ऑप्शन है रूलर का। आप चेक मार्क हटा दोगे यहाँ पे तो रूलर गायब हो गया, आप फिर से टिक कर दोगे तो आ जाएगा। अब इनका यूज़ क्या है, बहुत ध्यान से आप देखना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वाइट कलर है, यहाँ पे ग्रे कलर है, तो जो ये लाइन बन रही है अगर मैं वहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो ये डिज़ाइन बन के आ गया। जब ये डिज़ाइन बन के आए तो आपको क्लिक करके रखना है। आपको एक लाइन दिख रही है, इस लाइन को अगर आप जितना ऊपर खसकाओगे ना तो मैटर उतना ऊपर से स्टार्ट होगा। मैं इतना ऊपर खसकाया तो दिख रहा है आपको ये मैटर इतना ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर खसका दूंगा तो इतना ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन प्रिंटर में हल्का सा कटा जाएगा। तो मैं अपने हिसाब से इसको नीचे कर लेता हूँ। मैंने इतना नीचे कर लिया, शायद तक कुछ ज़्यादा हो गया, हाँ इतना ठीक है। अब ये तो हो गया कि ऊपर वाली मार्जिन को हम कैसे मेंटेन करते हैं। जो नीचे वाली मार्जिन है, कोई बोले कि ये यहीं तक लिखा आ रहा है, एक काम करो आप, ये जो है ना वो यहाँ तक लिखा है, नीचे तक यहाँ तक लिखा है, तो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन है यहाँ पे, इस पर कर्सर रखे, क्लिक करके रखे और जितना नीचे खींच दोगे ऐसे तो वहाँ तक लिखा आ जाएगा ये। फिर वापस मैं सही कर दे रहा हूँ इसको, ये ऐसा। अब ये तो सिंपल होती है, ऊपर की मार्जिन नीचे की मार्जिन बहुत सिंपल है। दिक्कत हमको जाती है, दिक्कत जाएगी इन मार्जिन्स में जो ऊपर होती है। यहाँ पे कई सारे साइन भी हैं, इनको बहुत ध्यान से हमको समझना है। इनको समझने के लिए बहुत ध्यान से देखना। अगर कोई बोले कि यहाँ पे इतना गैप नहीं, और गैप बढ़ाओ, हमको और जगह चाहिए है, ये जो ऑन द इंसर्ट टैब पूरा लिखा हुआ है ना, ये आगे यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे लिखा हो ऑन द इंसर्ट टैब, तो हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको ना इसमें क्लिक करना। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट अलग बना है, ये जो ये बना है ना हल्का सा त्रिभुजाकार बना है ऊपर की तरफ, ये अलग है, और जो नीचे का हिस्सा है, सॉरी ये नहीं, और जो नीचे का हिस्सा है ये अलग है। ठीक है, नीचे लिखा भी आ रहा है ना, इंडेंट नाम लिखा आ रहा है उसका। ऊपर वाला जो है वो भी अलग है, नीचे वाला जो है वो भी अलग है। बहुत ध्यान से आप सुनना दोनों का क्या कैसा यूज़ है। इन दोनों के बीच में ना हमको ऊपर क्लिक करना है ना हमको नीचे क्लिक करना है, दोनों में कहीं क्लिक नहीं करना है, हमको बीच में जाना है। जैसे हम बीच में पहुंच जाएंगे, और बीच में जाना थोड़ा सा कठिन है, ये हम आ गए बीच में। जब ये साइन आ जाए तो देखिए क्या लिख के आ रहा है नीचे, लेफ्ट मार्जिन लिख के आ रहा है। बस इस पर क्लिक करके रखो आप, और इसको जितना आप इस तरफ खसका दोगे उतने बाद से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि एक ही पेज में, सारे पेजेस में, ये सब के सब में दिख रहा है आपको, सब पेजेस में उतना ही आगे बढ़ गया है ऐसे। फिर वापस सही करना है तो सेम काम, वहीं पे कर्सर लेके गए, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब ये साइन आएगा तभी, और ये साइन लाना थोड़ा सा मुश्किल है। आजा, आ गया, जैसे ही आ गया मैंने हटा दिया फिर से, सॉरी। जैसे ही आ जाए तो वैसे ही क्लिक करके रखना है हमको। ये आ गया, मैंने क्लिक करके रख लिया, हाँ ये आ गया साइन, मैंने क्लिक करके रखा, और इसको वापस पीछे खींचता हूँ इतना तो फिर वहीं आ जाएगा। ध्यान रखना आप, ना ही हमको इस पे क्लिक करना है और ना ही हमको इस पे क्लिक करना है, ये दोनों अलग हैं। और इनके जो बीच का हिस्सा होता है जब ये साइन बन के आता है, ये वाला, ये अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से खसकाया, वैसे ही अगर कोई बोले कि यहाँ जगह बनाओ पूरे डॉक्यूमेंट में कि जितनी चीज़ें हैं ना वो यहाँ से खसक के यहाँ तक आ जाएं, इस साइड से ये सब चीज़ें खसक के यहाँ से आ जाएं, तो ये मार्जिन है। यहाँ भी आपको छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, इस पर क्लिक नहीं करना है हमको, इनका अलग काम है। इनके ऊपर जाना है लाइन पे, जैसे ही साइन बन के आ जाए लिखा गया राइट मार्जिन, बस क्लिक करके रखना है हमको, और इसको अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे। और ये भी कहाँ है, सभी पेजेस में लागू होगा, ये इस तरीके से सब पेजेस में लग गया। इसके बाद इसको फिर सही करना है तो ऊपर क्लिक करके रखे और ऐसे खसका दिए, ऐसा। कुछ ज़्यादा खसका दिया मैं, सॉरी, हाँ इतना ठीक है। अब
कोई आपसे ना कस्टम जो पेज होगा ना, जो पेज होगा, जो मैटर होगा, उसमें काम करना कि ऊपर से 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए, ऊपर से 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए, और नीचे से यहाँ पे हमको 3 इंच का मार्जिन चाहिए है। बहुत ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर नहीं। ऊपर से हमको चाहिए है 1 इंच का मार्जिन, और नीचे से चाहिए हमको यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन होना चाहिए। और जो इसके जो लेफ़्ट राइट साइड का जो एरिया है, वहाँ पे भी हमको 1-1 इंच का मार्जिन चाहिए है। क्लियर हुआ? ऊपर 1 इंच का मार्जिन, लेफ़्ट राइट में भी 1 इंच का मार्जिन, लेकिन जो नीचे वाला जो मार्जिन होगा यहाँ पे, वो होना चाहिए 3 इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो ये सब हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ईजी नहीं है। तो ईजी तरीका क्या है वो देखते हैं। पेज लेआउट में गए, मार्जिन में गए, ये लिखा है कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखो, ये लिखा है टॉप, ये लिखा है बॉटम, ये लिखा है लेफ़्ट, और ये लिखा है राइट। तो इसको आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। अभी कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, मतलब कितना है? 1 इंच है। 1 मतलब 1 इंच। ये कितना लिखा हुआ है? 0.94, मतलब कि 0.94 इंचेस है। इसको मैं बढ़ाता हूँ, क्योंकि नीचे बॉटम मतलब निचला है, और निचला कितना करना है हमको? 3 इंच करना है। तो मैंने कर दिया इसको 3 इंच कर दिया। लेफ़्ट और राइट में अलग ही अलग कुछ है, तो इसको भी मैं 1 इंच कर देता हूँ। ये 1 इंच हो गया, और इसको मैंने 1 इंच कर दिया। ठीक है, टॉप हो गया 1 इंच, लेफ़्ट हो गया 1 इंच, राइट हो गया 1 इंच, और बॉटम में 3 इंच इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। अब देखो, ऊपर से 1 इंच का एरिया हो गया ये, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच। और एक चीज़ देखते हैं, ये देखो अब नीचे से ये 3 इंच का एरिया कवर कर रहा है यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे हम कस्टम मार्जिन भी लगा सकते हैं। और कभी भी अगर डाउट हो कि इसको कहाँ पे टाइप करना है, तो मार्जिन पे क्लिक करना और नॉर्मल पे क्लिक कर देना, क्योंकि अधिकतर काम तो इसी में होता है। अब मार्जिन में ही गए, कस्टम मार्जिन में गए, मैं सारे ऑप्शन डिटेल में सिखाऊंगा। पेज सेटअप सारा ख़त्म करेंगे हर एक ऑप्शन के साथ। उसके बाद आपको दिखा है यहाँ पे लिखा है गटर लिखा हुआ है, गटर, और ये गटर पोजीशन लिखा है। मैंने बताया था ना कि इसको हम बोलते हैं गटर बोलते हैं, इस साइड को गटर बोलते हैं, इस साइड को गटर बोलते हैं। कोई आपसे ये बोले कि एक काम करो आप, कि इस साइड से ना, केवल इस साइड से एरिया बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे ना हमको बहुत कुछ लिखना है, बहुत सारे पंच करने हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, मार्जिन को लेफ़्ट से बढ़ा भी सकते हैं, और गटर के लिए अलग से ऑप्शन भी होता है। मार्जिन में गए, कस्टम मार्जिन में गए, और देखो आप ये गटर पोजीशन है ना, कौन सा अभी? लेफ़्ट, और लेफ़्ट में ही रहता है ना ये, क्योंकि पंच वगैरह करना है लेफ़्ट में ही होगा। क्लिक करें यहाँ पे, या तो लेफ़्ट या तो टॉप। तो भी मैंने लेफ़्ट पे क्लिक किया, और यहाँ से बढ़ाता हूँ इसको। जब बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो कितना आगे बढ़ रहा है वो। देखो आप, दिख रहा है आपको कितना आगे बढ़ रहा है वो। कम भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से, नीचे वाले एरो पे क्लिक करके, और मैंने कर दिया ओके। तो ये इतना आगे खसक गया ऐसे। फिर सही करना है तो वहीं जाएंगे, कस्टम मार्जिन, और इसको हटा देंगे, 0 कर देंगे इसको, और यहाँ पे कर देंगे ओके। इतना क्लियर। अब इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हाँ, मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है ना, यू कैन यूज़ दिस गैलरीज। अगर कोई बोले कि आपको इसको ले जाना है आगे वाले पेज में, ठीक है, जो लिखा ना यू कैन यूज़ दिस, यहाँ से इसको उठा के ले जाना है आपको, आगे वाले पेज में ले जाना है। एक मिनट, इसको ऐसा नहीं, कुछ चेंज करते हैं इसको, एक सेकंड बस। गलती हो गई, सॉरी। एक गलती भी हो रही है, एक सेकंड बस। हाँ ये ठीक है। देखो अगर कोई ये बोले कि आपको ना ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको ले जाना है आगे वाले पेज में, उसके लिए करेंगे क्या हम? बहुत से लोग गलती करते हैं, यहाँ यू के पहले क्लिक करेंगे और पता है इंटर कर करके ले जाएंगे आगे इस तरीके से, ऐसे।
तो ये आ गया, इस तरीके से ये आगे आ गया। लेकिन ये तरीका पूर्णतः गलत है, कभी इसका यूज़ मत करना। जब हम इससे होगा क्या, देखो आप, इससे होगा ये कि जब कोई बोलेगा ना कि हाँ इसके आगे आप लिखो, तो आपने यहाँ तक लिखा, तो अब कोई बोलेगा इंटर करो और कुछ लिखो आप, तो जैसे आप इंटर करोगे, ठीक है, और आप आपने कुछ टाइप किया, ठीक है, टाइप करोगे आप और आपने इंटर किया, तो दिख रहा है आपको ये पेज बिगड़ रहा है, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है। मतलब लिख तो आप यहाँ रहे हो, आपने कोई सील साइन कुछ भी से लगाया, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। और यही नहीं, आगे जितना कुछ लिखा होगा, 300-400 पेज भी होंगे ना, तो सब धीरे धीरे खसक रहे होंगे, तो इसमें गलती होती है। तो इसके लिए करना क्या है, हमको बहुत ध्यान से समझना आप, जब भी कोई पैराग्राफ आगे ले जाना हो तो जहाँ से आगे ले जाना है वहाँ क्लिक करें, और यहाँ पे हम ब्रेक देते हैं, ब्रेक्स लिखा है ना, ब्रेक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे हम देंगे पेज ब्रेक। तो कहाँ चला गया आगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ क्लिक करो, इंटर करो, टाइप करते जाओ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ताकि फ़ाइल का मार्जिन ना बिगड़ जाए। वैसे भी जो पुरानी फाइल्स होती है ना, जो पहले लोग बना के रखे होते हैं, उनकी मार्जिन इतनी बिगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी होती है, उसमें टाइप करने में बहुत दिक्कत जाती है। खैर, ये हुआ। इसके बाद हमने मार्जिन में काफ़ी कुछ सीखा, एक चीज़ और सीखते हैं। देखो, अगर आपको ना कोई बोले कि हाँ ये जो पेज है यहाँ पे, ये कैसा है, पोर्ट्रेट है, यानी कि ओरिएंटेशन में दो चीज़ें होती है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। अब ये पेज सीधा है, मतलब क्या है, पोर्ट्रेट, सिलेक्टेड भी है ये, मैं करता हूँ लैंडस्केप, तो ये आड़ा हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको ना किसी एक ही पेज को, फाइल्स में कई सारे पेज हैं, मान लीजिए आपने एक पेज लिखा पोर्ट्रेट, और इसके बाद वाला जो पेज है वो आपको चाहिए है आड़ा चाहिए है, तो उसका एक तरीका है, वैसे दो तरीके हैं, अब मुझे नहीं पता कि इस वर्जन में कौन सा तरीका है, चेक करते हैं। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया एक बार, मतलब लास्ट वाले पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक करके एक बार मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं मार्जिन में, मैं गया यहाँ पे कस्टम मार्जिन में, और ये लिखा है ना पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो देखो आप, ये लिखा है लैंडस्केप, मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया, और ये लिखा है ना अप्लाई टू में क्या लिखा है, होल डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने पेज होंगे सारे के सारे आड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, तो एक ऑप्शन आया ना, द पॉइंट फॉरवर्ड मतलब होता है कि इस पॉइंट से आगे वाले जितने पेज हैं, जहाँ हमने इंटर करके कर्सर लेके आया था ना, उस पॉइंट से आगे जितने आने वाले पेज हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे, लैंडस्केप आएंगे। तो मैं क्लिक कर दिया दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और यहाँ पे कर दिया ओके। तो देखो आप, वो पेज तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन जो अगला पेज है वो कैसा आया है, आड़ा आया है। इसके बाद वाला पेज भी कैसा आएगा, आड़ा आएगा। चेक करते हैं, मैं पेज ब्रेक देता हूँ। देखो आप, पेज ब्रेक मतलब सीधे आगे वाले पेज में जाने के लिए क्लिक किया और पेज ब्रेक, तो कैसे आ रहे हैं, ये सारे के सारे आड़े आ रहे हैं। लेकिन कोई बोले अरे सारे आड़े नहीं चाहिए थे, हमको तो केवल ये एक ही पेज आड़ा चाहिए है, ये जो हमने लिखा यहाँ पे ना, मतलब ऐसा काम था आपका कि आपको पहले पेज में बनाना था लेटर, और दूसरे पेज में बनाना था कोई फॉर्मेट बनाना था, जिसके लिए आपने इसको आड़ा कर दिया। अब तीसरे पेज पे फिर से आपको एक लेटर बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, फिर पोर्ट्रेट पेज चाहिए है। तो आपने कुछ टाइप किया, जो आपको बनाना था आपने बनाया, बनाने के बाद बस एक बार इंटर कर देना आप, या नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, इसके बाद जितने आने वाले पेज हैं वो सब क्या हो जाएं, सिर्फ फिर से सीधे हो जाएं। तो जैसे हमने अभी किया था, मार्जिन में गए, कस्टम मार्जिन में गए, और अब क्या करना है, पोर्ट्रेट पे क्लिक करें, और ये क्या लिखा आ रहा है, दिस सेक्शन, यहाँ पे जाएंगे, और ये लिखा है द पॉइंट फॉरवर्ड सेक्शन, में बताऊंगा, सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये लिखा है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि इस पॉइंट से आगे आने वाले जो पेज हैं वो कैसे हो जाएंगे, पोर्ट्रेट। तो मैंने क्लिक किया और कर दिया ओके। तो दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और इंटर। इसके बाद के आगे वाला जो पेज है फिर से आड़े चाहिए हैं, तो फिर गए वहीं पे, फिर क्लिक किए कस्टम मार्जिन में, लैंडस्केप पे क्लिक करें, दिस सेक्शन में क्लिक करें, और यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो आगे वाला पेज कैसा आ गया, आड़ा। इसके बाद वाला पेज फिर से पोर्ट्रेट चाहिए है, वहीं पे गए, कस्टम मार्जिन में गए, यहाँ पे क्लिक करें, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और ओके। ठीक है, क्यों नहीं आया, अरे आना तो चाहिए। एक बार एंटर करते हैं, क्लिक नहीं हुआ क्या, गलती होगी शायद। क्लिक करें, कस्टम मार्जिन, अच्छा मैंने पोर्ट्रेट पे क्लिक ही नहीं किया,
पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके। आया? कुछ गलती, अच्छा मैंने कुछ लिखा नहीं है, सॉरी, कुछ तो लिखा होना चाहिए कम से कम। हाँ, अब काम करेगा। अब यहाँ पे गए, कस्टम मार्जिन, पोर्ट्रेट, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके। आ गया? मैंने कुछ लिखा नहीं था इसलिए नहीं आ रहा था। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सुन सुन के ये से याद हो जाए। तो ऐसे हम कैसा भी कोई सा भी पेज ला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका रट्टा मार लेना आप एकदम बार बार अच्छे से यूज़ करके ऐसे। इसके बाद मैं सारा कुछ हटाता हूँ। हाँ, इसके बाद फिर मार्जिन में और कुछ काम क्या है कि अभी के लिए सिखाऊंगा मैं सारा कुछ। मैं केवल देख रहा हूँ कि जो पहली क्लास जो होती है पेज सेटअप की, उसमें जो जो बताना चाहिए वो अगर मुझे मिल जाए सारा का सारा तो वो देख रहा हूँ बस मैं। अभी के लिए इसमें इतना ही। ओरिएंटेशन हमने सीख लिया, ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तीसरी बात होती है साइज़ की। मैंने पहले से सेट करके रखा है कि कौन सा साइज़ यहाँ पे आए। मतलब ये मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप है अभी। तो होता क्या है ना कि आप कोई नया लैपटॉप लोगे, अगर उसमें विंडोज़ MS वर्ड उसमें है, और अगर आप साइज़ पे क्लिक करोगे तो पहले से पता है लेटर वाला साइज़ सिलेक्ट आता है, फिर हमको चेंज करना होता है, उसको A4 करना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने पहले से ही A4 सिलेक्ट करके रख दिया है कि जब मैं नई फाइल खोलूँ तब भी A4 ही पेज है, मुझे सेट ही ना करना पड़े। उसका एक तरीका है, वो भी आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो सीखना, नहीं तो लीव कर देना अभी के लिए। कैसे करते हैं, ये लिखा है मोर पेपर साइज़, यहाँ पे गए। अभी मैं चेंज करता हूँ, मैं क्लिक किया A4 पे और मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे जैसे कि A5 करता हूँ मैंने A5 पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे लिखा है ना डिफ़ॉल्ट, मैं क्लिक करूँगा डिफ़ॉल्ट पे और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा यस पे। ये लिखा रहा है दिस चेंज विल अफेक्ट ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा यस। ठीक है, अब देखो, आप इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस फाइल को ही बंद कर देता हूँ। मैं कर दिया, नहीं सेव करना मुझे। अब मैं एक वर्ड की नई फाइल खोलता हूँ। अब चलते हैं पेज लेआउट में और अब देखो साइज़ कौन सा है। मैं क्लिक करता हूँ, कौन सा है A5, क्योंकि मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब देखो, आप मैं क्लिक करूँगा मोर पेज साइज़ में और फिर से इसको मैं A4 कर देता हूँ। करना क्या है, यहाँ ढूंढना है A4 कहाँ, मिल गया A4, ये क्लिक करें। और डिफ़ॉल्ट मतलब होता है भैया इसको डिफ़ॉल्ट रूप सब सेट कर दो ताकि जितनी नई फाइल्स खुले पहले से ऐसा ही हो। तो मैंने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया यस पे। उसके बाद मैं वो टेक्स्ट ले आता हूँ। हाँ, तो ये हमने सीख लिया साइज़ की कुछ चीज़ें। ध्यान रखना आप, जो मेन साइज़ जो पता होने चाहिए वो 3 साइज़ होते हैं, मेनली 3 साइज़ होते हैं। एक हो गया A4, जितने फ़ोटोकॉपी वाले पेपर होते हैं सबका साइज़ A4 ही होता है। दूसरा साइज़ होता है A5। A5 मतलब होता है कि देखो, जैसे ये A4 साइज़ का पेपर है ना सामने, ये A4 साइज़ का पेपर है। अगर मैं इसको ऊपर से मोड़ दूँ, मतलब जो इसका आधा हिस्सा होगा ना, मतलब केवल इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, जो इसका आधा हिस्सा होता है A4 का आधा कहलाता है, A5 कहलाता है। इस साइज़ को ध्यान रखना, भूलना नहीं। A4 पहला साइज़ हो गया। दूसरा साइज़ A4 को मोड़ के अगर आप आधा कर दोगे ना, ऊपर से इसको से मोड़ दोगे आप नीचे की तरफ, तो जो इतना हिस्सा बनेगा वो होता है A5। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है लीगल। बहुत ध्यान से देखो, ये है A4 साइज़ है, इसकी लेंथ कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है ना, इसकी लेंथ ध्यान रखना। मैं गया साइज़ में और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे लीगल में, तो आपको दिख रहा है पेज लंबा सा हो गया है। और रियल में इस पेज की लेंथ ज़्यादा होती है और अधिकतर ये लाइट ग्रीन कलर में आता है। अधिकतर, वैसे किसी भी कलर का हो सकता है, अधिकतर ये लाइट ग्रीन कलर में आता है। और इसका नाम ही है क्या, लीगल, यानी कि जो कोर्ट मैटर होते हैं वो इसमें टाइप किए जाते हैं अधिकतर। ठीक है, जो कोर्ट मैटर होते हैं वो इसमें अधिकतर टाइप किए जाते हैं। और जो लीगल पेज आते हैं ना, उनमें से कुछ में तो पहले से बॉर्डर भी बनी होती है, तो हमको सेट करके निकालना पड़ता है कि जो मैटर हम टाइप करने वाले हैं वो उन बॉर्डर्स के अंदर ही आए, कहीं कुछ दिक्कत ना हो। मैं तो अभी केवल ये चीज़ें बता बस रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ। धीरे धीरे ना मैं फॉर्मेट के साथ टाइप करके सिखाऊंगा कि जो प्रपत्र वगैरह होते हैं, जो लीगल मैटर्स होते हैं, उनको टाइप करते समय क्या सेटिंग करनी पड़ती है वहाँ पे।
इसके बाद तो हमने 3 साइज़ पढ़ लिए, बाकी तो बहुत सारे साइज़ हैं, उनसे मतलब नहीं हमको इतना। तीसरा ऑप्शन होता है कॉलम का। कॉलम मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से इसको आप देखें, इसके लिए मुझे कुछ अलग टाइप करना पड़ेगा। देखो, ये नॉर्मल, इसको बोलते हैं एक कॉलम, सिंपल सा लिखा हुआ है, मतलब एक कॉलम। मैं यहाँ पे गया और मैंने क्लिक कर दिया 2 पे, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 कॉलम्स में बढ़ जाएगा। मतलब ये जो लिखा है यहाँ पे ना, लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, चूज न्यू थीम, सॉरी चूज न्यू थीम एलिमेंट्स ऑन द, फिर यहाँ से लिखा होगा पेज लेआउट है, इसको बोलते हैं कॉलम बांटना। 2 कॉलम है, 3 कॉलम भी है, 3 कर सकते हैं, 4 कॉलम भी है, 4 सॉरी 4 नहीं, अरे 4 तो है नहीं इसमें, लेकिन मुझे 4 ही करना है यहाँ पे। सीखते हैं अभी। देखो 3 तक यहाँ पे दिया है। अगर 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 मैं क्लिक करूँ यहाँ पे लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट एक तरह का इफेक्ट होता है कि लेफ़्ट में कम लिखा रहेगा, राइट में ज़्यादा, और राइट में क्लिक करोगे तो राइट में कम लिखा रहेगा, लेफ़्ट में ज़्यादा, ऐसा। लेकिन मुझे तो 4 कॉलम करने हैं, तो कैसे करूँगा मैं, मोर कॉलम्स में गए और यहाँ पे लिखा है 1 2 3 लेफ़्ट राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा है यहाँ पे, बस क्लिक करना है हमको, 4 कर देना है और ओके कर देना है। हो गया 4 कॉलम। आपको दिख रहा होगा सर ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमें, तो मैंने लेफ़्ट वाला ऑप्शन ऑन करके रखा है, इसीलिए शायद तक ऐसा है। एक काम करते हैं, मैं 1 कॉलम किया, अब करते हैं इसको 4 कॉलम, शायद तक सही हो जाए। ओके, ये बराबर हो गया बिल्कुल अच्छे से। आपको ये बोले अगर कि सर इन कॉलम, ये तो कॉलम समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, ऑन द डायग्राम्स, कोई ऐसे पढ़ ले तो, बल्कि लिखा क्या है, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड्स आइटम्स। तो कोई बोले कि इनके बीच में लाइन तो लगाओ ताकि सेपरेट दिखे, वो अलग अलग है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो वो भी करना ज़रूरी है। पहले पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर गए कॉलम्स में, फिर गए मोर कॉलम्स में, और ये लिखा है लाइन बिटवीन, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कर देंगे ओके, तो लग गई लाइन इस तरीके से, पूरे कॉलम सेपरेट हो गए। यहाँ पे एक और चीज़, अगर यहाँ पे जैसे एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है ना, यू से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। अगर कोई बोले कि केवल इसी पैराग्राफ को आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉलम्स में गए और यहाँ पे जितने कॉलम करना है, जो करना है बस आप क्लिक कर दो, कन्वर्ट हो गया। क्यों, जो हमने सेलेक्ट, उसको हमने सेलेक्ट किया था ना, तो केवल इतने कन्वर्ट हुआ, पूरा सेलेक्ट करते तो पूरा कन्वर्ट हो जाता कॉलम्स में। यहाँ पे आप लाइन भी लगा सकते हो, मोर कॉलम्स में गए, लाइन बिटवीन, ओके, तो उनके बीच में लाइन भी लग जाएगी इस तरीके से, ऐसा। इसके बाद तो एक कॉलम्स भी ख़त्म हो गए सारे कंप्लीट। और यहाँ पे अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीखना क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, शायद तक मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊँ यहाँ पे, शायद तक। देखो मैं कुछ लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और कोई बोले कि इसमें थोड़ा सा टैप तो दो, हल्का सा आगे तो खसकाओ, तो मैंने टैप प्रेस कर दिया, तो ये कहाँ खसक गया, आगे खसक गया। अब यहाँ भी टैप देता हूँ मैं, तो ये ऐसे हो गया। अगर कोई बोले कि, अगर कोई ये बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन जो ये डिज़ाइन वगैरह लिखा है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जितनी लाइन ये है, वो भी तो आप ऑन के नीचे ही लगाओ, मतलब जहाँ से ऑन आया है ना, वहीं पे नीचे सारी लाइंस लगी होनी चाहिए। ये अच्छा नहीं दिख रहा कि ये ऑन आए खसक गया है और जो नीचे की चीज़ें हैं वो यहीं रह गई हैं। तो अब बहुत ध्यान समझना, ठीक है। जो ये ऊपर का जो ये त्रिभुज होता है, जो ऊपर का त्रिभुज होता है, उससे हम किसी भी पैराग्राफ की जो टॉप लाइन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। जो ऊपर का त्रिभुज होता है उससे हम क्या करते हैं, जो किसी भी पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है, जो सबसे ऊपर की लाइन होती है, वो कंट्रोल होती है। कैसे, देखो मैं इस त्रिभुज पे क्लिक करके रखा और खसकाया, तो क्या आगे गया, केवल फर्स्ट नंबर की लाइन। जितना आगे आप खसकाओगे, सॉरी, उतना इसको आप मेंटेन कर सकते हो अपने हिसाब से, इतना खसकाना है, कितना भी खसकाना है, इस तरीके से, ऐसा। मैं वापस वहीं पे ले आया। जो नीचे का जो एरो है ये वाला, इससे क्या होता है कि नीचे की लाइंस मेंटेन होती है,
ठीक है, इस पर आप क्लिक करके रखोगे, ये क्या लिखा आ रहा है, सॉरी मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ, गलती हो गई। ध्यान रखो आप, ये ऊपर का एरो, ये नीचे का एरो और ये है मार्जिन, तो मार्जिन नहीं, ये ऊपर का सॉरी एरो नहीं, ऊपर का जो त्रिभुज है ये, जो नीचे का त्रिभुज है ये, और जो नीचे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ना ये भी अलग है, मतलब ऊपर का त्रिभुज और ये नीचे का त्रिभुज। तो मैंने नीचे के त्रिभुज पे क्लिक किया, अगर मैं नीचे के त्रिभुज पे क्लिक करूँगा तो पता है मैं पहली वाली लाइन को छोड़ के पैराग्राफ की बाकी लाइंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे, देखो आप, जो पहला त्रिभुज है उससे ऊपर वाली लाइन कंट्रोल हो रही है, ये ऐसा। जो नीचे वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इस डिज़ाइन को छूना भी नहीं हमको। जो ऊपर वाला त्रिभुज है उस पर आप क्लिक करके रखोगे तो ये देखो आप, नीचे की लाइंस कंट्रोल होगी उससे, ये देखो आप ऐसे। मैंने कहा ना बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी पैराग्राफ की नीचे की लाइंस कंट्रोल होगी। मैं इसको खसकाता हूँ पहले, ये यहाँ तक आ गया, ये आप यहाँ तक खसका सकते कह रहे, वेरी गुड, यहाँ तक खसका दिया मैंने, ये तो बेकार हो गया वैसे, ठीक है, ये ऐसा। ध्यान रखना आप, जो नीचे का डब्बा है ना, जो नीचे का डब्बा है, एक मिनट रुको, जो नीचे का डब्बा है अगर आप इस पर क्लिक करके खसकाओगे तो सारा खसकेगा, जिसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखना आप। उसके लिए हम मार्जिन का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से ये मार्जिन का, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके खसकाओगे, इसका क्लिक करके आप खसकाओगे तो पूरा पैराग्राफ खसकेगा ये, क्लियर हुआ। जो ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो केवल पैराग्राफ की, पूरे डॉक्यूमेंट की बात ही नहीं कर रहा मैं, वो केवल पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को खसकाने के लिए। जो नीचे का त्रिभुज है वो पैराग्राफ की बाकी लाइंस को, पहली लाइन को छोड़ के बाकी लाइंस को खसकाने के लिए। और जो ये यहाँ बना है क्या बोलूँगा इसको मैं, डब्बा टाइप का जो भी है, इस पर क्लिक करके क्या होगा, पूरा पैराग्राफ खसकता है इससे, ये देखो आप इस तरीके से ऐसा। जैसे अगर मैं इस पैराग्राफ में क्लिक करूँगा ना तो ये पैराग्राफ खसकेगा, यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे, ये तो त्रिभुज भी नहीं है, ये देखो आप। अब बोलोगे सर जो आपने सिखाया था पहले इसका क्या यूज़ है, जो साइन आता है, जो ये वाला साइन आता है ना, ये ऐसे वाला, तो ये लेफ्ट मार्जिन है, ये पूरे डॉक्यूमेंट की मार्जिन खसकेगी। ऊपर वाला त्रिभुज पैराग्राफ की पहली लाइन खसकाता है, यानी कि ऐसे। नीचे वाला त्रिभुज पैराग्राफ की बाकी लाइंस खसकाता है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका यूज़ कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, तो पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन बनाता हूँ, जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सीखना, हमेशा यूज़ में आएगा। और ये तो हम केवल ऑप्शन सीख रहे हैं, जब मैं कोई क्या बोलते हैं फॉर्मेट बनाऊंगा, यहाँ पे कोई प्रपत्र बनाऊंगा तो और डिटेल में बता पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पता चलेगा ना कि यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँ, तो माइंड में और चीज़ें आएंगी। क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए हैं ना ये तो हम यूज़ ही करते ही हैं, लेकिन जब सामने कोई फॉर्मेट वगैरह हो तो दिमाग अलग ही चलता है कि हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तब फिर मैं आपको और सिंपल वेज बताऊँगा ऐसा। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बनाए, इनको सिलेक्ट करता हूँ और होम टैब में जाके नंबरिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ से मैंने नंबरिंग लगा दी। अब देखो आप, ये नंबरिंग जो है, ये जो नंबरिंग है, पहली बात तो क्या है, अपने आप थोड़ी सी आगे खसक गई। दूसरी बात, 1 से लेके 9 नंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 नंबर से कहाँ खसक गया, ये आगे खसक गया। क्यों, 1 2 3 4 जितने लिखे हैं तो बहुत छोटे छोटे लिखे हैं ना, लेकिन 10 से क्या हो गया, थोड़े से बड़े हो गए, इसलिए जो ये मैटर था कहाँ खसक गया, आगे खसक गया। अब ये बहुत बेकार दिखता है, ऑफिस वगैरह में उसको सही करना होता है। सही करने का एक तरीका भी है, सीखते हैं उसको। उसके लिए करना क्या है, हमको पूरे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। पूरे पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, हम कोई नंबर सिलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है, नंबर सिलेक्ट नहीं करना है हमको, नंबर पे क्लिक मत करना आप। जो पॉइंट्स है ना वो सिलेक्ट करने हैं हमको। आप यहाँ पे यू के पहले से भी आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, सिंपल तरीका। इसके थोड़ा दूर आ जाएंगे हम यहाँ पे और क्लिक करके रखेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। सारे मैंने पॉइंट सिलेक्ट करके रखे। अब देखो आप, जो ऊपर वाला है त्रिभुज है, देखो अब इससे क्या होता है, ऊपर वाले त्रिभुज मैंने क्लिक करके रखा और खसका रहा हूँ, तो अब इससे नंबर्स खसकेंगे केवल, दिख रहा है आपको।
और जो नीचे वाला त्रिभुज है इससे क्या होगा, ये जितने भी पॉइंट्स है वो खसक रहे हैं, तो इनको हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नंबर जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए तो आप यहाँ रख लो, वैसे बेकार है ये। आपको लगता है नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, थोड़ा सा आगे से, मतलब यहाँ से होने चाहिए नंबर्स, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से होने चाहिए, तो मैंने यहाँ तक खसका दिया। ठीक है, अब ये तो पूरा बिगड़ गया, कुछ नहीं करना आपको, क्लिक करके रखे नीचे वाले को, जो खसक गया है ना ये, इसको हमको क्लिक करके रखना है और बस आए खसकाना है इसको इस तरीके से। जितना पाए खसका दोगे वहाँ से स्टार्ट होंगे ये, ऐसा। ठीक है, अब इसको मैं सही करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से इसको कैसे रखूँगा। जो नंबर्स रखूँगा मैं, वो नंबर्स रखूँगा यहाँ पे, और जो टेक्स्ट होगा वो रखूँगा मैं यहाँ पे, ये इतना दूर, इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, थोड़ा सा पास कर सकते हैं वैसे, अभी तो काफ़ी दूर है। ये ऐसे, ये कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हो गया। अरे ये बिगड़ कैसे गया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था क्या शायद तक, चेक करते हैं एक बार फिर से। क्लिक करके रखा मैंने यहाँ पे और पास में ले गया, हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूज़ करोगे तो और भी खुद से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ऑप्शन इतने ही नहीं हैं, ऑप्शन यहीं पर पता है, इसी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न होगा तो मैं फर्स्ट वीडियो में नहीं क्लियर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ना कुछ हम लीव करते हैं कि जब फॉर्मेट बनाएंगे तब वहाँ पे सीखेंगे। तो ये चीज़ें भी हो गई। तो हमने क्या क्या सीखा अभी, मार्जिन में बहुत कुछ सीखे हैं। ओरिएंटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हर एक पेज को आड़ा तिरछा जैसे भी करना, कुछ भी कर सकते हैं हम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी हमको सीधे जाना है आगे वाले पेज में तो कभी भी इंटर कर करके नहीं जाते हैं, हमेशा हम पेज ब्रेक देंगे। पेज ब्रेक देने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ इंटर बटन, ये हुआ। साइज़ देख लिया हमने, कॉलम्स देख पढ़ा सीख लिया हमने। यहाँ पे ब्रेक्स है, लाइन नंबर्स है, हाइफिनेशन है, ये अपने काम के हैं वैसे, लेकिन अभी के लिए, अभी बस के लिए ना, इस वीडियो के लिए मैं लीव कर रहा हूँ। अगली चीज़ ये लिखा है यहाँ पे, जो हमको पेज सेटअप में सीखना है वो मैं सारा कुछ पहले एक ही वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। जो मेन चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखा है इंडेंट और ये लिखा है स्पेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सीखना है। हाँ देखो आप, ये यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हैं, बहुत ध्यान से इनको समझना। कोई बोले कि जो पैराग्राफ है ये वाला, केवल इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे खसकाओ, तो हमने यहाँ से तो सीख ही लिया। क्या करोगे आप यहाँ क्लिक करके रखो, खसका दोगे आप इस तरीके से। एक और तरीका है, ये लिखा है इंडेंट, अगर आप इस इंडेंट को आप लेफ़्ट से बढ़ाओगे तो लेफ़्ट से जगह बनती जाएगी, और वही काम हो रहा है जो हमने सीखा। ये देखो आप, ये जो साइन है ना, अपने आप आगे भाग रहा है। मैंने कहा ना, एक ही काम को करने के इसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो ये देखो अब ये आगे भाग जा रहा है, आगे भाग जा रहा है इस तरीके से, ये ऐसा। तो यहाँ क्या है, लेफ़्ट में जगह बन रही है, वापस कर देंगे तो फिर सही हो जाएगा ये। वैसे अगर कोई बोलता है कि आपको जगह बनानी है, अच्छा माइनस तो भी चला गया, देखो आप, और पीछे भी आ सकता है इस तरीके से ऐसे। अगर कोई बोले कि राइट से जगह बनाओ, राइट से इसको इस तरफ करो, तो राइट से बढ़ा देना इस तरीके से। सिंपल सा ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ से कर रहे थे, इस वाले एरो से कर रहे थे। उसके बाद कम करता हूँ इसको मैं, और देखो आप माइनस में जाएंगे तो ये जो है ना, ये आगे भाग जाएगा। ये देखो आप, ये इस तरीके से ऐसा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लिखा है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब होता है, जो ये पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर कितनी जगह होनी चाहिए और इस पैराग्राफ के नीचे कितनी जगह होनी चाहिए, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। लाइन के बीच के स्पेस नहीं, इस पैराग्राफ के ऊपर। देखो अब कैसे, ये लिखा ना बिफोर, यानी कि इस पैराग्राफ के बिफोर, यानी कि यहाँ पे कितनी जगह होनी चाहिए, इसको बढ़ा हुआ ऐसे इस तरीके से। आपको दिख रहा है बढ़ रही जगह इस तरीके से ऐसे। इस पैराग्राफ के बाद जगह चाहिए है तो आफ्टर बढ़ा दो आप यहाँ से, तो इस पैराग्राफ के बाद जगह हो जाएगी इस तरीके से। जितने ऑप्शन बताए गए हैं ट्राई करना कि सारे अच्छे से एक ही बार में सारे क्लियर हो जाएं। मेन ध्यान रखना कि यहाँ पे मार्जिन में हम अलग अलग पेज में अलग अलग ओरिएंटेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ जो आपको ट्राई करनी है कि जैसे ये जो पेज है इसका साइज़ क्या है,
कहाँ गया लीगल, मैं करता हूँ उसको A4 करता हूँ। इस पेज का साइज़ क्या है, A4 है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके आगे आने वाले जो पेज हैं, इसके आगे आने वाले जो पेज हैं उनका साइज़ अलग हो, तो बन जाएगा ना। एक मैं छोटा सा हिंट देता हूँ, साइज़ में गए, मोर पेपर साइज़ में गए, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, मैं कर दिया यहाँ पे A5 कर दिया, ठीक है। और ये क्या लिखा है, होल डॉक्यूमेंट, कि सारा का सारा A5 हो जाए, नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये क्या लिखा है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, बस इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जो अगला पेज आएगा वो कैसा आ जाएगा, A4 का आधा आ जाएगा। फिर मैंने कुछ लिखा, इसके बाद का जो पेज है वो आपको चाहिए है लीगल। अच्छा सॉरी, मैंने बता ही दिया, मेरे को तो होमवर्क देना था, होमवर्क नहीं बोल सकता, कैसे क्या बोलेंगे उसको, ऑफिस वर्क देना था। यहाँ पे क्लिक करें और मोर पेपर साइज़ में क्लिक किया मैंने, दिस सेक्शन नहीं, चेंज करते हैं पहले। अब मैंने कर दिया लीगल, और मैं कर दूंगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि इसके बाद आने वाले जो पेज हैं वो लीगल हो जाएं। तो ये देखो आप, एक A4 है, एक A5 है और एक लीगल है, तो हम ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। और ये हमने पेज सेटअप स्टार्टिंग करी है इसकी, लेटर फॉर्मेट बनाएंगे तो और क्लियर रहेगा क्या कैसा यूज़ आता है ये सब। लेकिन अभी के लिए इतना ही। कल हमने काफ़ी सारे ऑप्शन सीखे थे, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। अब उनके बाद सीखना स्टार्ट करते हैं। जो पहला ऑप्शन है ब्रेक्स का, इसको हम सीखेंगे लेकिन लास्ट में सीखेंगे, क्योंकि अभी सीख ही नहीं सकते, इसको लास्ट में सीखना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है लाइन नंबर का। लाइन नंबर्स में क्या होता है, अगर आप क्लिक करोगे लाइन नंबर्स में तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नन, मतलब हटाने के लिए, ये लिखा है कंटिन्यूअस। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो सभी लाइंस के सामने नंबर लग जाएंगे कि ये पहले नंबर की लाइन है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, इस तरीके से ऐसे। अब मैं आगे बढ़ूँगा और देखो आप लास्ट में कौन सी लाइन आई है, 37, 38, 39, 40। अब 40 के बाद जो अगला पेज है वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 41, 42, 43, 44। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ये लगातार चलती जाएगी चलती जाएगी। ये देखो आप यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, 200 में पहुँच गए इस तरीके से, तो ये लगातार चलती जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। यहाँ पे ऑप्शन है कंटिन्यूअस का ये। अगर कोई यहाँ पे ऐसा बोले कि नहीं नहीं, हमको तो ना हर पेज में शुरू से लाइन चाहिए, लाइन नंबर्स चाहिए है, कि हर पेज में 1 से स्टार्ट हो, तो आप क्लिक करना है हमको लाइन नंबर्स में, और ये लिखा है साफ साफ री स्टार्ट ईच पेज, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखो आप, ये पहले पेज में 1 से चल रहा है, अगले पेज में चलते हैं, और ये दूसरा पेज आने वाला है, यहाँ भी 1 से स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद कोई बोले कि जो ये वाला पैराग्राफ है, जो ये वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमको लाइन नंबर्स नहीं चाहिए, बाकी सब जगह होने चाहिए, लेकिन इस पैराग्राफ में लाइन नंबर्स नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे लिखा है ना, ये 1, 2, 3, 4, तो ये 5 यहाँ ना हो कि 5, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो, 5, 6, 7, 8 ऐसे, इसमें नंबर्स ना लगे हों। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हो आप, और नॉर्मल आप कहीं क्लिक कर दोगे इस पैराग्राफ में कहीं पर भी, तो भी काम हो जाएगा। करना क्या है हमको, लाइन नंबर्स में गए, और ये नहीं, इसको मैं लीव करा रहा हूँ अभी, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इसको भी नहीं सीख रहा है। नीचे लिखा है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी कि जो करंट पैराग्राफ है जहाँ पे हमने क्लिक करके रखा है वहाँ से आप सप्रेस कर दो, हटा दो, गायब कर दो, तो इस पर क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ से लाइन नंबर्स हट गए, गायब हो गए। फिर लाना है तो वहीं पर जाके क्लिक कर देंगे, तो फिर नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे नंबर्स हटा देने हैं पूरे, तो लाइन नंबर्स पे क्लिक करेंगे और नन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक ऑप्शन है हाइफनेशन का। हाइफनेशन क्या होता है, देखो हमने कॉलम सीखे थे ना, कि कॉलम पे क्लिक करेंगे, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट, तो मैंने किया यहाँ पे 2 कॉलम्स कर दिए, तो ये 2 कॉलम में बढ़ गया। हाइफनेशन से क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। देखो आप, मैं हाइफनेशन में गया और यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा मैं, लेकिन ऑटोमेटिक पे क्लिक करने से पहले आप ना यहाँ लास्ट में एक बार आप देख लो क्या क्या लिखा है, आइटम्स, ओवरऑल, दीज, लिस्ट, बिल्डिंग, चार्ट्स और विथ योर करंट डॉक्यूमेंट, ये सब लिखा है। आप ध्यान से देखना, मैं गया हाइफनेशन में और मैंने कर दिया ऑटोमेटिक। अब देखो आप, ऐसा हुआ ना कि लास्ट में जो बड़ा वर्ड आ रहा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और बीच में क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। ध्यान रखना आप, अगर किसी एक ही शब्द को, जैसे मान लो लिखा है आध्यात्मिक लिखा है, तो अगर मैं आध्या लिखता हूँ और डैश लगा के इत्मिक अलग लाइन में लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो ऐसा डैश जो एक ही शब्द के टुकड़ों को आपस में जोड़ता है उसको हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह।
जो बना यहाँ पे नहीं, तो मैं डैश डैश ही बोल दिया। इसको बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। और हाइफन लगाने की प्रोसेस हाइफनेशन। वैसे इसका कोई खास यूज़ नहीं होता है, लेकिन लगाने को लगा सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है ऐसे इस तरीके से। और भी कहीं कहीं लगा है, देखो करंट बड़ा वर्ड आ रहा था तो कर रेंट यहाँ हो गया इस तरीके से। यहाँ भी है सी इलेक्टेड ऐसा लिख दिया है इसने। तो सिंपल सा काम है इसका। हटाना हो तो हाइफनेशन में जाएंगे और नन पे क्लिक कर देंगे तो गायब हो गया। अगर कोई चाहता है कि मुझे अपने हिसाब से लगाना है, मैं चाहता हूँ कि वर्ड जब हाइफनेशन लगाए तो मुझसे पूछ के लगाए कि यहाँ बिल्डिंग में लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, यहाँ पे इसमें लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। उसके लिए हाइफनेशन में जाएंगे और मैनुअल पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमसे पूछ के लगाएगा, क्या करंट वर्ड में लगाना है, आप बोल दो नहीं लगाना। क्या सिलेक्टेड में लगाना है, हाँ लगाना है। यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है, तो हमारे ऊपर रहेगा फिर। अब कैंसिल करते हैं। उसके बाद हाँ, अगली चीज़ सीखते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है वाटर मार्क का, जिसका बहुत यूज़ होता है ऑफिस पर्पज़ में, शायद तक यूज़ में आ जाए। मतलब कि हर एक महीने में ना, हर महीने में एक आध लेटर ऐसा होगा जहाँ पे आपको वाटर मार्क लगाना पड़ सकता है। देखो आपको होता क्या है वाटर मार्क। उसके लिए पहले काम करते हैं, कॉलम को कर देते हैं 1 कॉलम, ताकि सही हो जाए। अब इसको हटा रहा हूँ मैं गया वाटर मार्क पे, तो यहाँ पे पहले से कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो आपको एक हल्का सा मार्क दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी ऐसा लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं वाटर मार्क। फिर मैं गया वाटर मार्क पे, और ये नीचे लिखा है रिमूव वाटर मार्क, तो इससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिंपल सी चीज़। फिर वाटर मार्क पे चलते हैं और अब क्लिक करते हैं कस्टम वाटर मार्क पे। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो पहला ऑप्शन क्या है, नो वाटर मार्क का, यानी कि कोई वाटर मार्क नहीं रहेगा। पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ मैं, फिर क्लिक करता हूँ सिलेक्ट पिक्चर पे, फिर क्लिक करता हूँ, दोबारा से क्लिक करता हूँ एक बार पिक्चर्स पे। ये यहाँ पे पिक्चर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगी कुछ सैम्पल पिक्चर्स आ जाएंगी जो आ नहीं रही हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। अदर में दिखता हूँ मैं, कोई एक आध फ़ोटो तो होगी, तो सही फ़ोटो है यहाँ पे, ठीक है, ये एनीमे वाली लड़की है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे करता हूँ मैं इंसर्ट। तो अभी तो फ़ोटो नहीं आई, कब आएगी फ़ोटो, जब मैं क्लिक करूँगा अप्लाई पे। मैंने तो केवल फ़ोटो को सिलेक्ट किया है, जब मैं क्लिक करूँगा अप्लाई पे तब वो फ़ोटो आएगी। आपको दिख रहा है, बहुत हल्की सी फ़ोटो दिख रही होगी, इसकी फ़ोटो आ गई है ये। अब बात ये आती है कि सर ये जो फ़ोटो आई है बहुत हल्की दिख रही है, तो इसको थोड़ा सा अगर डार्क करना हो कि कुछ तो हल्का फुल्का दिखाई दे साफ साफ, तो ये ऑप्शन है ना वॉश आउट का, वॉश आउट से आपको टिक हटा देना है और फिर करना है अप्लाई। तो इसकी फ़ोटो दिखने लगी ऐसे। अब फिर से इसको फेड करना है तो वॉश आउट पर दोबारा क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई, तो फिर ये हल्की फ़ोटो हो जाएगी ऐसे। जो पिक्चर के नीचे सिलेक्ट पिक्चर के नीचे साइज़ लिखा हुआ है ना, हम साइज़ का यूज़ वैसे नहीं करते हैं। जो ये वर्ड होता है ये अपने आप परफेक्ट साइज़ बना लेता है, लेकिन फिर भी आप हर एक साइज़ में क्लिक करके देख लेना किससे क्या हो रहा है। तो 50% में क्या होगा, देखो आपको दिखाता हूँ। 50% में ये ऐसे फ़ोटो आ रही है, और बढ़ाते हैं इसको 500% में, कुछ ज़्यादा बड़ी फ़ोटो हो गई, दिख ही नहीं रही है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना आप कि हम यूज़ करते हैं ऑटो, तो ऑटो में अपने हिसाब से सेट कर लेगा। जैसे बहुत बड़ी फ़ोटो हो गई, इसको करते हैं ऑटो ही कर लेते हैं इसको फिर से, और अप्लाई। तो ये ऑटो में ही सही रहता है वो। वॉश आउट पर टिक कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगी, फ़ोटो फेड हो जाएगी। हटाना है तो नो वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे और ओके नहीं अप्लाई करके देखते हैं पहले, तो ये हट गई फ़ोटो। अब चलते हैं टेक्स्ट वाटर मार्क पे। टेक्स्ट वाटर मार्क पे आप क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आता है लैंग्वेज का, कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश हिंदी, हिंदी मतलब वो रेमिंगटन वाला, और भी कई सारे हैं, अरेबिक में लिखना है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो अभी हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है टेक्स्ट, यहाँ पे टाइप करना पड़ता है हमको जो भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा आ जाए। अभी क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, ASAP, ASAP मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। इसको मिटाता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दूँ, शैडो लिख देता हूँ मैं। ये मैंने शैडो लिखा और मैं करता हूँ अप्लाई पे क्लिक करता हूँ,
तो आपको दिख रहा है तिरछा शेडोल लिखा आ गया ये इस तरीके से। इसके नीचे का जो ऑप्शन है वहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बुकमैन, टाइम्स न्यू रोमन, एल्गेरियन, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, कैलिब्री वगैरह। साइज़ यहाँ भी हम साइज़ ऑटो रखते हैं, आप क्लिक कर करके देख लेना किससे क्या होता है, बहुत ईजी ऑप्शन है। नीचे लिखा है सेमी ट्रांसपेरेंट। ध्यान रखना आप, जो ये कलर रहता है ना वाटर मार्क का, इसी कलर का हम यूज़ करते हैं वाटर मार्क के लिए, क्योंकि यही कलर तो ऐसा लगता है ना कि हल्का सा जो पेज है उस पर हल्का सा पानी गिरेगा तो ऐसे दिखाई देगा, इसीलिए इसी कलर के कारण इसको वाटर मार्क बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कलर चेंज नहीं कर सकते, तो मैं प्रैक्टिस के लिए कलर चेंज करके दिखाता हूँ, लेकिन अधिकतर यही कलर यूज़ होता है वाटर मार्क के लिए। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं कलर चेंज करता हूँ। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैं क्लिक कर दिया रेड कलर पे और करता हूँ अप्लाई, तो आया शेडोल। अब कोई बोले अरे ये तो बहुत फेड दिख रहा है, डार्क करो इसको, तो यहाँ पे भी सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट का वही काम है जो यहाँ पे वॉश आउट का है, तो मैं सेमी ट्रांसपेरेंट से टिक हटाता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो ये शेडोल डार्क हो गया, दिख रहा होगा आपको। फिर टिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी मैं इसको डार्क रखता हूँ। जो शेडोल है तिरछा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किस में क्लिक है, डायगोनल पे क्लिक है। डायगोनल मतलब होता है तिरछा। अगर मैं क्लिक कर दूंगा हॉरिजॉन्टल पे तो ये शेडोल सीधा हो जाएगा, ये ऐसे। हटाते हैं इसको कैसे, नो वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सब कुछ हट गया, तो वाटर मार्क कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन है पेज कलर का। इससे क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना आप। मैं क्लिक किया पेज कलर में, तो यहाँ पे आपको जो कलर अच्छा लगे आप लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये कलर लगा दिया ऐसे, तो पूरे पेज में कलर लग गया। अब कोई बोले कि हटाओ इस कलर को, तो नो कलर पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। मोर कलर्स में बहुत सारे कलर भरे होते हैं, हमको सीखना है फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स में गए, पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट में क्या दिया है, वन कलर। वन कलर मतलब हम कोई एक कलर लगा सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैंने क्लिक किया रेड कलर पे, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ रेड कलर पे और देखो आप, रेड कलर पे क्लिक करने के बाद ये डार्क और लाइट का बार आता है यहाँ पे। इस वाले पॉइंट को अगर पकड़ के अगर आप लाइट की तरफ खसका दोगे तो आपको सैंपल दिख रहा है ना, उतना उजीला हो गया यहाँ पे, मतलब प्योर रेड कलर तो है ही नहीं है। और अगर मैं इसी बार को पकड़ के रेड की तरफ खसका दूंगा तो देखो आप, ये डार्क हो गया, ये भी प्योर रेड नहीं है। आपको प्योर रेड कलर चाहिए है तो इसको क्लिक करके आपको बीच में लाना पड़ेगा ऐसे। अब ये आ गया प्योर रेड कलर, आप ओके कर दोगे तो ये रेड कलर यहाँ लग गया, पेज में लग गया, बड़ा अटपटा दिख रहा है, इसको हटाता हूँ मैं, सिंपल से कलर लगाते हैं। अब वहाँ पे एक और ऑप्शन है, फिल इफेक्ट में गए, वन कलर के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन है टू कलर्स का, यानी कि हम दो कलर को मिक्स करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक कलर ले लिया रेड और एक कलर मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि जो ये कलर्स आपस में मिल रहे हैं ना, यहाँ पे जहाँ जुड़ रहे हैं वो किस तरीके से जुड़ेंगे। देखो आप क्लिक कर करके आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं ऐसे। तो मैंने पहले वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया ओके पे, तो ये दो कलर यहाँ पे मिक्स होके आ गए। फिर वहीं चलते हैं, फिल इफेक्ट में चलते हैं। अगर ये सब पसंद ना आए तो यहाँ पे दिया है प्रीसेट। प्रीसेट में पहले से इंस्टॉल बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, कलर्स होते हैं, जो आपको अच्छे लगे उस पर क्लिक करके आप यहाँ ओके कर देना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये इस तरीके से, ऐसा हटाना हो तो नो कलर। फिल इफेक्ट में और क्या ऑप्शन है, तो टेक्सचर वगैरह भी है, टेक्सचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। पैटर्न में आप पैटर्न लगा सकते हो, जो ऊपर की जो लाइंस होती हैं ना उनका कलर हम चेंज करेंगे फोरग्राउंड से। जैसे मैंने यहाँ रेड कर दिया तो ऊपर की जो लाइन है वो क्या हो गई, रेड हो गई। जो पीछे कलर है बैकग्राउंड वो वाइट है, तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए ये वाला ऑप्शन रहता है ऐसे। उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन है, आप पूरे पेज में आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हो, लेकिन ये ठीक से लगती नहीं पिक्चर वगैरह। जैसे मेरे पास ये फ़ोटो है, ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने और इंसर्ट कर दिया और यहाँ कर दिया ओके। तो देखो आप, ये आपको दिखा ना, एक ही पेज में दो दो इमेज आ जा रही है, तीन तीन इमेज आ गई है, और तीसरी तो कटी भी है थोड़ी सी, तो इसलिए इसका इतना यूज़ नहीं है। यहीं पे क्लिक करते हैं और नो कलर कर दिया मैंने। अब तीसरा ऑप्शन आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बॉर्डर का। उसके लिए मैं मैटर ले आता हूँ पहले। अब लगाते हैं इसमें बॉर्डर। मैं गया पेज बॉर्डर में और यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है, नन सिलेक्टेड है, नन मतलब कुछ नहीं। बॉर्डर लगाने के लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा बॉक्स में और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं ओके पे, तो ये बॉर्डर लग गया सिंपल सा।
हटाना है तो पेज बॉर्डर में गए, नन पे क्लिक करे और ओके कर दिए तो हट गया। फिर पेज बॉर्डर में गए, बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे बहुत सारे लाइंस की स्टाइल है, जो ठीक लगे उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद हम कलर चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जो कलर ठीक लगे। उसके बाद विथ भी होती है, यानी कि जो हम लाइन चूज़ करें हैं उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तब क्लिक करके उसकी चौड़ाई को कम कर सकते हो या फिर बढ़ा भी सकते हो इस तरीके से। और ओके आप कर दोगे तो फिट हो गया, लग गया। पेज बॉर्डर में क्या ऑप्शन है, शेडो का। अगर आप शेडो पे क्लिक कर दोगे तो आपको दिख रहा है ना परछाई आ गई। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे इस साइड आप देखना, आप ओके पे क्लिक करोगे तो परछाई आ गई यहाँ पे। फिर वहीं चलते हैं, तो शेडो तो नहीं, मैं बॉक्स लगा दे रहा हूँ। 3D में क्या होता है, बॉक्स और 3D में हल्का सा डिफरेंस है जो इतना नोटिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना ये 3D वाला ऑप्शन किसी किसी स्टाइल में साफ साफ दिखता है। अगर मैं ओके भी करूँगा, देखो आप ये दिया इस तरीके से, हल्का फुल्का डिज़ाइन का फ़र्क होता है ऐसे, और उतना नोटिस भी नहीं हो पाता। मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। उसके बाद है कस्टम। कस्टम मतलब ये होता है, अगर आपसे कोई बोले कि काम करो आप, हमको ना ऊपर वाला बॉर्डर नहीं चाहिए है और ना ही नीचे वाला बॉर्डर चाहिए है, तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनसे हम हर डायरेक्शन का बॉर्डर हटा और लगा सकते हैं। ऊपर वाले पे क्लिक किया मैंने तो ऊपर वाला गायब, नीचे वाले पे क्लिक किया नीचे वाला गायब, ये भी गायब, ये भी गायब। जो चाहिए बस उस पर क्लिक कर दो, आप यहाँ कर दो ओके। तो देखो आप इस तरीके से केवल आजू बाजू बॉर्डर है इसमें, नीचे पर बॉर्डर ही नहीं है ऐसे। और केवल नीचे पर बॉर्डर चाहिए है तो यहाँ से हटा के यहाँ से लगा दिए, नीचे पर बॉर्डर लगा दिए, तो देखो आप ऊपर बॉर्डर रहेगा और नीचे बॉर्डर रहेगा, बस ऐसा। हटाना है तो वहीं जाके कर देंगे, नन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो गायब हो जाएगा। अब कोई बोले कि हमको डिज़ाइन लगाना है बॉर्डर पे, तो पेज बॉर्डर में गए और डिज़ाइन के लिए आर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ भरे पड़े हैं डिज़ाइन ऑप्शन, जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे कर दो आप ओके। तो ये आ गया, बन के आ गया इस तरीके से। फिर आप वहीं जाओगे तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, विथ का ऑप्शन भी है, तो दिख रहा है आपको वो बड़ा होता जा रहा है इस तरीके से। वो ये ऐसे भी इसको बढ़ा भी सकते हो, ये बड़े भी हो गए। वहीं आप क्लिक करोगे, इसको आप छोटा कर दोगे तो छोटा भी हो जाएगा, और लगता है इसकी लिमिट है, ये इतना ही बढ़ सकता है 31 pt तक। छोटा करते हैं इसको एक बार, तो कितना छोटा हो सकता है ये देखो आप, मैंने एकदम छोटा कर दिया तो ये ज़रा से हो गए। ये भी ऑप्शन है यहाँ पे, हटाना होगा तो वहीं पे जाके नन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद अगर कोई ये बोले कि आपको पेज में बॉर्डर नहीं लगाना है, बल्कि जो पैराग्राफ है ना ये वाला, इस पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है, तो करना क्या है आपको, आप गए पेज बॉर्डर में। अब ये ऑप्शन क्या है, पेज बॉर्डर का, लेकिन हमको यूज़ करना है ये वाला बॉर्डर। ध्यान रखना आप, ये होता है पेज में बॉर्डर लगाने के लिए, और ये वाला ऑप्शन होता है पैराग्राफ में बॉर्डर लगाने के लिए। लिखा भी आ रहा है ना, पेज बॉर्डर में क्या लिखा आ रहा है, होल डॉक्यूमेंट, और बॉर्डर में क्या लिखा आ रहा है, पैराग्राफ। तो यहाँ पे सारा कुछ वैसा ये सेम है। जैसे मैंने क्लिक किया बॉक्स पे, कलर वगैरह आप लगा सकते हो, तो मैंने क्लिक कर दिया ओके पे, तो कहाँ लगा इसमें, ये एक पैराग्राफ के चारों ओर लग गया। हटाना है तो वहीं गए पेज बॉर्डर में, और यहाँ पे पेज बॉर्डर नहीं, यहाँ पे ये वाले बॉर्डर में नन पे क्लिक करें और ओके, तो ये हट गया यहाँ से। इसके बाद तो मेरे ख्याल से पेज सेटअप तो काफ़ी कुछ इसमें हो गया है। और कौन सा ऑप्शन बचा है इसमें, बाकी जब मैं प्रपत्र बनाऊंगा तो उसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करूँगा, तो अगर कोई ऑप्शन रह गया हो तो उसको भी सीख लिया करेंगे। और क्या बचा इसमें, और एक बार देख लूँ पहले मैं। हाँ, तो ये तो सारे हो गए। अब सीखते हैं जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन बच गया है, वो है ब्रेक्स का। थोड़ा सा टफ है, बहुत ध्यान से समझना। ब्रेक्स में पहला है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब क्या होता है, वैसे आपको पता होगा ये। पेज ब्रेक मतलब होता है अगर हमको डायरेक्ट आगे वाले पेज में जाना हो तो हम पेज ब्रेक देते हैं। जैसे देखो आप, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने क्लिक किया, जहाँ मैंने क्लिक किया है ना, मैं चाहता हूँ उसके बाद का जो पूरा टेक्स्ट है वो उठ के आगे चला जाए। ये बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पहले मैं। ये ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पहला पेज है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसके बाद का पूरा टेक्स्ट उठ के कहाँ चला जाए, आगे वाले पेज में चला जाए। तो वहाँ पे हम देते हैं पेज ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ इंटर बटन। तो मैंने पेज ब्रेक दिया तो आगे चला गया। पीछे लाना है तो
बैक स्पेस कर सकते हैं एक बार या 2 बार, तो पीछे आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक मतलब होता है अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2 कॉलम कर दूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है ना, यू कैन ईजली चेंज द, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये आगे वाले पेज में ना जाए, बल्कि यहाँ से उठ के चला जाए, आगे वाले कॉलम में चला जाए। देखो आप, उसके लिए हम देंगे पेज ब्रेक्स में कॉलम ब्रेक, ये ऐसा, तो उठ के आगे वाले कॉलम में आ गया। वापस जाना हो तो बैक स्पेस, फिर इसको 1 कॉलम करते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। टेक्स्ट रैपिंग मतलब ये होता है, देखो आप, अगर आप कहीं पे क्लिक करके इंटर बटन प्रेस करोगे, अगर किसी ने बोला कि इस लाइन को आप नीचे लेके आओ, तो देखो आप होता क्या है, आप इंटर बटन से नीचे लेके आओगे, लेकिन जब भी हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ से वो नया पैराग्राफ क्रिएट कर देता है। मतलब देखो आप, मैंने क्लिक किया इंटर बटन पे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी स्पेस आ गया है। क्यों? क्योंकि उसने नया पैराग्राफ बना दिया है यहाँ, इसलिए इतना स्पेस बीच में आ गया है। लेकिन अगर कोई बोले अरे इतना स्पेस क्यों आ जा रहा है वहाँ पे, मैंने तो केवल लाइन नीचे करने के लिए कहा था, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप देखो, हम चाहते हैं यहाँ पे पैराग्राफ ना बने, केवल जो ये लाइन है यू कैन यूज़ दिस जो लिखा है ना, ये सब जो लिखा हुआ है, ये बस अगली लाइन में आ जाए ऐसे। तो यहाँ क्लिक करेंगे यू के पहले, ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर देंगे, तो आ गया यू इस तरीके से नीचे आ गया। उसी लाइन में कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। डाउट तो नहीं यहाँ पे कुछ? दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रखने में कहीं भी कोई भी दिक्कत उससे होनी होगी। जैसे मान लो आप, हम चाहते हैं यहाँ से ये जो है ना थीम, और ये यहाँ से अगली लाइन में आ जाए, तो ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे टेक्स्ट रैपिंग में, तो थीम कहाँ आ गई, नीचे आ गई। और देखो उसने क्या किया, यहाँ पे नया पैराग्राफ भी नहीं बनाया, बस लाइन नीचे कर दिया है ऐसा, और इंटर से क्या होता है, नया पैराग्राफ बन जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे जो अगले जो ऑप्शन है ना, थोड़े से टफ हैं, बहुत ध्यान समझना। जो नेक्स्ट पेज है कंटिन्यूअस है, मैं 2 बताऊँगा, ये 2 देख लेंगे, उतने काम के नहीं है, ये अभी के लिए लीव कर देंगे। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट है जो है वो कहाँ गया, ये नेक्स्ट पेज वाला, ये काम का है। देखो आप ये काम कैसे करता है, जैसे कि थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, मुझे यहाँ केवल 3 पेज चाहिए है, तो बाकी पेजेस को मैं हटा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 3 पेज हैं। अब मैं करता क्या हूँ, मैंने दूसरे पेज के शुरू लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लिक किया, ठीक है। दूसरे पेज की जो फर्स्ट लाइन है उसके शुरू में मैंने क्लिक किया, और यहाँ मैं ब्रेक में गया, और यहाँ पे मैं दूंगा नेक्स्ट पेज दूंगा, लेकिन अभी क्लिक नहीं किया मैंने, केवल बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज दूंगा। उससे होगा क्या, आप देखो बहुत ध्यान समझना। ये मैंने पहले पेज पे क्लिक किया, अगर मैं पहले पेज की मार्जिन को चेंज करता हूँ यहाँ से, तो ये इफेक्ट क्या हो रहा है, सब में लग रहा है, सब पेज में लग रहा है। देखो आप, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बढ़ा भी रहा हूँ इस तरीके से, तो ये इफेक्ट कहाँ हो रहा है, ये इफेक्ट सब पेज में लग रहा है। मैं पहले पेज की मार्जिन को अगर कुछ भी करूँगा तो वो इफेक्ट कहाँ लगेगा, वो इफेक्ट लगेगा सभी पेजेस में लगेगा इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, बल्कि हर एक पेज के लिए ना अलग अलग मार्जिन काम करे। उसके लिए करते क्या है, देखो आप, अगले पेज की शुरू लाइन के शुरू में क्लिक किया, मैं ब्रेक्स में गया और यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट पेज। वैसे ही अगले पेज की शुरू लाइन के शुरू में गया, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं कर दिया नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज मतलब होता है यहाँ से सेक्शन बढ़ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेक्शन ब्रेक बोलते हैं। लिखा है ना सेक्शन ब्रेक, मतलब ये एक सेक्शन अलग बन गया, ये एक सेक्शन अलग बन गया, और ये एक सेक्शन अलग बन गया। सेक्शन का मतलब होता है वहाँ के इफेक्ट, वहाँ की चीज़ें अलग तरीके से काम करेंगी। कैसे, देखो आप, ये है बीच का पेज, अगर मैं इसकी मार्जिन कम करूँगा, ये देखो आप, अरे इसके आगे भी हो रहा है, क्या ब्रेक नहीं लगा क्या? दोबारा लगाता हूँ एक बार, हाँ अब शायद लगा है। देखो अब मैं इसकी मार्जिन कम करता हूँ, ठीक है, मैं इसे कम करता हूँ इसकी मार्जिन, मैंने क्लिक किया और कम किया ऐसे। तो देखो आप, जो ये तीसरा वाला पेज था ना, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप बोलोगे सर ये वाला पेज क्यों बिगड़ गया? देखो आप, मैं मार्जिन छोटा कर रहा हूँ ना इस तरीके से, तो जो इसका डेटा होगा वो तो आगे जाएगा ही, लेकिन ये तीसरा पेज नहीं है, ये दूसरे पेज का ही पार्ट है ये। देखो आप,
मैं दूसरे पेज को और छोटा करता हूँ, ये ऐसे। तो तीसरे पेज पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्यों, उसमें तो अलग सेक्शन डिवाइड है। वैसे ही अगर कुछ काम मैं अगर फर्स्ट पेज में करूँगा, अगर मैं कुछ काम फर्स्ट पेज में करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो आप, जैसे कि ये है सेकंड पेज, अब मैं फर्स्ट पेज की मार्जिन बढ़ाता हूँ, ये देखो आप, यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ की मार्जिन तो उतनी ही है जितनी की पहले थी, ऐसे इस तरीके से। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन ब्रेक का, बहुत ध्यान समझना, ध्यान रखना। आप शुरू में ही क्लिक करके आप लगाना, किसी भी पेज के बिल्कुल शुरू वाले लाइन के शुरू में क्लिक करके आप लगाना, क्या, नेक्स्ट पेज। उससे क्या होगा कि उस पेज के जो इफेक्ट होंगे उसी पेज में काम करेंगे, ऐसा रहता है। और एक मुझे डाउट है, मैं क्लियर कर लेता हूँ कि अगर मैं इस पेज का साइज़ चेंज करूँगा तो क्या इसी पेज का साइज़ चेंज होगा या किसी और पेज का साइज़ चेंज होगा? चेक करते हैं एक बार। मैं करता हूँ A5, हाँ वो तो उसी बस पेज का हुआ, बाकी पेजेस में कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं क्योंकि हमने सेक्शन बांट दिए हैं, इसीलिए ऐसा। फिर इसके बाद एक और सेक्शन है, मैं ब्रेक्स में गया और ये लिखा है ना कंटिन्यूअस, ये इतना काम का नहीं है, मन करे तो आप सीख लेना। देखो इससे होता क्या है, जैसे कि ये पहला पेज है ना, तो जब मैं इसकी मार्जिन सेट कर रहा हूँ तो इस पूरे पेज में इफेक्ट हो रहा है, बाकी में इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बाकी इसको हमने अलग ही कर दिया है इसको। लेकिन तब भी अगर आप चाहो कि सर इस जो पेज है ना, ये जो पेज है उसमें क्या हो कि जब मैं मार्जिन कम करूं तो केवल एक ही पैराग्राफ पे इफेक्ट हो, ऐसे इसमें अलग इफेक्ट काम करे, इसके लिए अलग मार्जिन काम करे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ब्रेक्स में और यहाँ पे देंगे कंटिन्यूअस, दे देंगे इसको एक ब्रेक दे देंगे। इससे होगा क्या, अब देखो मैं यहाँ क्लिक किया और यहाँ से अगर मैं मार्जिन कम करूँगा तो केवल इस पैराग्राफ के लिए अलग सेक्शन बन गया है। अब जो मार्जिन है केवल इस पैराग्राफ में काम करेगी, ऐसा। और ऊपर वाली जो मार्जिन होगी, मैं यहाँ क्लिक करने के बाद अगर छोटा करूँगा तो ये मार्जिन इसके लिए काम करेगी, ऐसे ये। तो